वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। ब्रिटेन ने अब यूक्रेन की मदद के लिए उठाया एक और बड़ा कदम। फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस का बयान, कहा 2 मिलियन पाउंड की लागत का जरूरी खाने पीने का सामान 25 ट्रकों में लाद कर यूक्रेन पहुंचाएगा बरतानिया। यूक्रेन की फौज ने किया बड़ा दावा, रूसी सदर पुतिन ने अपने फौजियों को दे दी है 9 मई तक जंग खत्म करने की डेडलाइन। हर साल की तरह इस साल भी 9 मई को जर्मनी के खिलाफ जंग का जश्न मनाना चाहता है रूस। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव का एतराफ, कहा रूस को है एक मुकम्मल जंग का सामना। ब्रिटेन ने सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी पर भी लगाई नई पाबंदियां। कोरोना केसेस में काफी हद तक गिरावट के बाद कल से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का लिया गया फैसला। प्लेन में मुकम्मल पीपीई किट पहनने और 3 सीटें खाली छोड़ने की पाबंदी हटी। मास्क पहनना होगा लाजमी। बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। बढ़ती महंगाई की खबरों के स्क्रीनशॉट भी किए शेयर। और कश्मीर फाइल्स पर एतराज का सिलसिला जारी। अब सीनियर कांग्रेस लीडर सुशील कुमार शिंदे ने कहा वजीर आजम मोदी द कश्मीर फाइल्स की कर रहे हैं तशहीर, उन्हें गुजरात फाइल्स के बारे में भी करनी चाहिए बात। और पेश है खबरों की तफसील। यूक्रेन को 2 मिलियन पाउंड की लागत का जरूरी अशियाए खुर्दनोश फराहम करने का ब्रिटेन ने ऐलान किया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने हफ्ते को एक बयान में ये इत्तला दी। फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस ने अपने बयान में कहा कि बरतानिया रूसी अफवाज के घेरे में आए यूक्रेन को 20 लाख पाउंड के जरूरी खाने पीने की अशिया फराहम करेगा। वजारत ने कहा है कि यूक्रेन में 12 मिलियन से ज्यादा अफराद को इंसानी इमदाद की जरूरत है। वजारत ने यह भी कहा कि ये इमदाद यूक्रेन के हुक्काम की जानिब से की गई दरख्वास्त के बाद की जा रही है। इसमें ड्राई फूड, डब्बा बंद खाना और पीने का पानी शामिल है। इन अशिया को पोलैंड और स्लोवाकिया के गोदामों से तकरीबन 25 ट्रकों में लाद कर अगले हफ्ते तक सड़क और रेल के जरिए यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि रूस 9 मई तक जंग खत्म करना चाहता है। यूक्रेन की मुसल्ह अफवाज के जनरल स्टाफ इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि आला रूसी हुकाम ने अपने फौजियों को 9 मई तक जंग खत्म करने की डेडलाइन दी है। रूसी फौजियों को 9 मई तक जंग रोकने की हिदायत इसलिए की गई है क्योंकि रूस हर साल 9 मई को 1941 से 1945 तक जारी रहने वाली जंग के खात्मे का जश्न मनाता है। रूस 9 मई को अजीम हुबुल वतनी के दिन के तौर पर याद रखता है क्योंकि इस रोज़ जर्मनी की अफवाज ने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए थे। वाज़ेह रहे कि रूस ने फरवरी के आखिरी दिनों में यूक्रेन पर हमला किया था, जिसमें अब तक दोनों तरफ के सैकड़ों फौजी मारे गए हैं और 2000 से ज़ायद शहरियों की हलाकतें हुई हैं। वहीं 4 इंटरनेशनल सहाफ़ी भी मारे जा चुके हैं। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मगरबी ममालिक की जानिब से रूस को एक मुकम्मल जंग का सामना है। उनके मुताबिक रूस के खिलाफ एक हकीकी जंग का ऐलान किया गया है जिसका मकसद रूस और रूसी इकनॉमी को नुकसान पहुंचाना है। यूक्रेन पर एक महीने से जारी रूसी हमलों के नतीजे में मगरबी ममालिक ने रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसके बावजूद लावरोव का कहना है कि रूस तनहा नहीं है और उसके दुनिया में कई दोस्त, इत्तेहादी और शिराकतदार मौजूद हैं। उन्होंने आज मास्को में इस बात पर भी जोर दिया कि कई ममालिक रूस पर आयद मगरबी पाबंदियों की पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे और रूस उनके साथ ताल्लुकात बरकरार रखेगा। इस दरमियान खबर है कि ब्रिटेन की जानिब से रूस पर लगाई गई पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया गया है। नए पाबंदियों के मुताबिक रूसी वजीर खारजा सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी पर भी बैन लगाया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पोलैंड के दौरे के दौरान अमेरिकी फौजियों से मुलाकात की है। बाइडन ने पोलैंड में यूक्रेन के साथ मिलने वाली सरहद के करीब
जेसवेंका के मुकाम पर तैनात अमेरिकी फौजियों से भी मुलाकात की। नेटो के इत्तेहादी मुल्क पोलैंड ने यूक्रेन से आने वाले लाखों महाजरीन को पनाह देने का काम संभाला हुआ है। पोलैंड आने से पहले बाइडन ने ब्रसेल्स में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने रूस के रिवायती ईंधन पर यूरोप का इन्हिसार कम करने के सिलसिले में एक मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील देने का भी ऐलान किया। Thank you. And you're finished eating or just starting? They're starting and they're doing a little bit closer. Well, if you're starting to eat, I'm going to sit down and have something to eat. Is that all right? Yeah. We got the pizza. There you go. Small, sir. So we're really talking about I have trouble with the bigger fighting. शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कल बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा करने के बाद कहा कि हम अमेरिका के साथ तवील मुद्दत तक यानी काफ़ी लंबे अरसे तक टक्कर लेने के लिए तैयार है। किम जोंग उन ने कहा कि शुमाली कोरिया का नया स्ट्रैटेजिक हथियार एक बार फिर पूरी दुनिया को हमारी मुसल्लह अफवाज की ताकत से वाज़ेह तौर पर आगाह कर देगा। किम जोंग उन ने कहा कि शुमाली कोरिया की कौमी दिफाई अफवाज बहुत अच्छी फौजी और तकनीकी सलाहियत की हामिल है और जो भी ताकत हमारे मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बनेगी उसे मालूम होना चाहिए कि इसे भारी कीमत अदा करना होगी। शुमाली कोरिया ने कल बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा किया है जो साल 2017 के मिसाइल के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर है और 6000 किलोमीटर से ज़्यादा बुलंदी तक जा सकता है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में वाक़े तेल के एक गोदाम में एक ऐसे मौके पर आग भड़क उठी जबकि वहां मारूफ आलमी कार रेस फार्मूला 1 होने वाली है। बाकी हौसियों के एक ग्रुप ने दावा किया है कि ये आग उनके हमले के नतीजे में लगी है। फौरी तौर पर सऊदी अरब या सऊदी इंतज़ाम की ऑयल कंपनी आरामको की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आतिशज़दगी की तस्दीक नहीं की गई। ताहम एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वही ऑयल डिपो है जहां हौसियों ने चंद रोज़ पहले भी हमला किया था। इन दिनों फार्मूला 1 रेस के लिए जिद्दा में मशक़ें हो रही हैं और कई गैर मुल्की सहाफ़ी इसकी कवरेज के लिए वहां मुक़ीम है। AP के एक रिपोर्टर ने बताया है कि एक बड़े ऑयल प्लांट के गोदामों से धुआं उठते हुए देखा गया है। يحاولوا يطفوا اهو بحاجه زي رهوه كده او مواد اطفاء اشعاعات اللي عامله دخان ابيض دي، بس يا رب يقدروا يسيطروا عليها. هم بعتوا فرق انقاذ كمان، عربيات اسعاف، عربيات مطافي كتير جدا بتساعد غير اللي موجودين اصلا جوه المحطه. بيحاولوا اهو يطفوا، بس يا رب يقدروا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يتولاهم برحمته. يحاولوا يطفوا اهو بحاجه زي رهوه كده او مواد اطفاء اشعاعات اللي عامله دخان ابيض دي، بس يا رب يقدروا يسيطروا عليها. هم بعتوا فرق انقاذ كمان، عربيات اسعاف، عربيات مطافي كتير جدا بتساعد غير اللي موجودين اصلا جوه المحطه. इस दरमियान अमेरिका ने सऊदी अरब के शहर में हौसी बागियों की जानिब से किए गए हमलों की शदीद मजम्मत की है। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने कहा है कि हम हौसियों की तरफ से सऊदी अरब के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको के जिद्दा ऑयल डिपो समेत जाजान, नजरान और जहरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला एक दहशत गर्दाना कार्रवाई है जिसका मकसद यमनी अवाम को मजीद परेशानियों में मुब्तला
करना है। सलमान ने कहा कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तनाज़ात को कम करने की कोशिश की मुकम्मल हिमायत करेगा और हौसियों के हमलों से अपने इलाके का दिफा करने वाले इत्तेहादियों की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका समेत 6 मगरबी ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में तालिबान से अपील की है कि वो अफगानिस्तान में लड़कियों के हाई स्कूलों को बंद रखने के फैसले को वापस ले ले। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा और नॉर्वे की तरफ से ये बयान जारी किया गया। अलावाजी बयान में यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे का मौक़िफ़ भी शामिल है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वो तालिबान तहरीक से मुतालबा करते हैं कि वो बुध के रोज़ किए गए इस फैसले को फौरी तौर पर वापस ले, जिसके तहत अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए हाई स्कूल यानी इंटरमीडिएट के स्कूल्स को बंद कर दिया गया था। बयान में खबरदार किया गया है कि फैसला वापस न लेने की सूरत में बैनुल-अक़वामी सतह पर कानूनी हैसियत हासिल करने के हवाले से तालिबान की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। तालिबान आलमी बरादरी के बीच मोहतरम मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए बुलाया गया इजलास एजेंडे की कार्रवाई के बगैर पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस दरमियान इमरान खान अपोजिशन पर जमकर बरसे। कल 27 मार्च को भी उनकी अवामी रैली होना है। ये रैली तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले हो रही है। अपनी कुर्सी बचाने के साथ साथ इमरान खान लगातार अपोजिशन पर कड़ी तनकीदें भी कर रहे हैं और संगीन इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। अब उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी में शामिल अरकान पार्लियामेंट को खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए तक की ऑफर की जा रही है। इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद में अरकान को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। पाकिस्तान में बढ़ते सियासी बहरान के दरमियान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान हर रोज़ कहते हैं कि उनके पास कार्ड्स हैं यानी पत्ते हैं, सरप्राइज देंगे। मैं कहती हूं कि उनके सारे कार्ड्स बिखर चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है, वो है ट्रम्प कार्ड। उनका ट्रम्प कार्ड ये है कि वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएं और घर जाएं। मरियम नवाज का कहना था कि वज़ीर आज़म ताक़ीरी हरबों से जो वक्त हासिल कर रहे हैं वो आवाम को आवाज़ नहीं दे रहे, इमरान खान किसी और को आवाज़ें दे रहे हैं। खुदा का वास्ता आओ और मुझे बचाओ। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान में ज़रा भी गैरत होती तो वो अब तक इस्तीफ़ा दे चुके होते। इसराइली हुकूमत की फ़ौजियों ने अपने जारहाना इक़दामात का सिलसिला जारी रखते हुए ग़र्ब उर्दन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर हमला किया है। फ़लस्तीन अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक सिहोनी फ़ौजियों ने फ़लस्तीनी इलाक़े नाबलस और कलक़ीलिया में होने वाले एहतजाजी मार्च पर हमला किया, जिसके नतीजे में दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। नाबलस फ़लस्तीन के मगरबी किनारे का एक बड़ा शहर है और यह ख़ित्ता आबादी और जोग्राफियाई पोजीशन के हवाले से अहम शुमार किया जाता है। इतलात हैं कि इस इलाक़े में झड़पों का सिलसिला 3 रोज़ पहले एक कार्रवाई के बाद शुरू हुआ, जो एक फ़लस्तीनी जवान ने बैर अल सबा इलाक़े में अंजाम दिया था। इस जवाबी कार्रवाई में 4 यहूदी हलाक हो गए थे। फ़लस्तीन की मसाजिद बिलखुसूस मस्जिद अक़सा में नमाज फ़जर के मौके पर नमाजियों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा करने और उनकी हाज़िरी के हवाले से मुहिम जारी है। इस मुहिम के हवाले से मस्जिद अक़सा के इमाम और ख़तीब अल-शेख अकरम साबरी ने फ़लस्तीनी अवाम से अपील की है कि वो माह रमज़ान के मौके पर फ़जर अज़ीम मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल-शेख अकरम साबरी का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम को माह रमज़ान में तरावी और दीगर नमाज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हाज़िरी को यकीनी बनाते हुए गाज़िब यहूदियों का मुकाबला किया जाए। उन्होंने कहा कि फ़जर अज़ीम मुहिम का मकसद मुसलमानों में अहम इबादत और फ़रीज़ नमाज के अहया के लिए बेदारी पैदा करना है। सऊदी अरब में कल शाबान के आखिरी जुमा को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल हराम उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों से गुंजाइश के मुताबिक भरी रहें। ज़ायरीन इत्मीनान और सुकून के साथ तवाफ़ और सई करते नजर आए। इस दरमियान फ़र्ज़ नमाज़ें भी अदा की जाती रही। इन मनाज़िर पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप वायरल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर सबसे पहले जुम्मे को फ़जर की नमाज के मनाज़िर पर मुश्तमिल वीडियो शेयर की गई। जुमा, असर, मग़रिब और इशा की नमाज़ों के वीडियो क्लिप्स भी शेयर किए गए। सार्फिन ने हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के लिए मस्जिदुल हराम में दरवाज़े अलॉट या मुख्तस करके बड़ी सहूलत दी है। खाना काबा के तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज की जगह मुतय्यन करने से मस्जिदुल हराम में नमाजियों को भी आसानी हुई है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मुल्क में कोरोना वबा के केसेस कम होने के बाद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को एक बार फिर से शुरू करने का फ़ैसला लिया गया है। बता दें कि कल 27 मार्च 2022 से ये सर्विस शुरू हो जाएगी। हालांकि कोविड के रूल्स पर अमल करना होगा। सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी कमर्शियल पैसेंजर सर्विस बहाल करने का फ़ैसला लिया है। इसी के तहत जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर 3 सीटों को खाली रखने की पाबंदी हटा दी गई है। मुकम्मल PPE किट पहनने की भी अब ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि एयरपोर्ट या प्लेन में मास्क पहनना लाजमी होगा। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर फिर एक मरतबा मोदी सरकार पर तंज व तनकीद की है। आज अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि राजा कह रहे महल की तैयारी, प्रजा यानी अवाम बेचारी महंगाई के मारे। उन्होंने अपने ट्वीट में कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के रेट बढ़ने की जानकारी दी गई है। इससे पहले राहुल गांधी ने आगाह किया था कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने हुकूमत से मुल्क की अवाम को महंगाई से बचाने के लिए कदम उठाने का मुतालबा किया था। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि एक सहाफ़ी की जानिब से गुजरात फसादात पर लिखी गई किताब का भी द कश्मीर फाइल्स जितनी तशहीर की जानी चाहिए। शिंदे ने इस मुद्दे पर वजीर आज़म और बीजेपी के दीगर लीडरों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री की जानिब से लिखी और डायरेक्ट की गई फिल्म कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है, लेकिन कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर फाइल्स से पहले सहाफ़ी राना अयूब की किताब गुजरात फाइल्स यानी एनाटॉमी ऑफ कवर अप भी शामिल है। सीनियर कांग्रेस कायद ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी और दीगर द कश्मीर फाइल्स की तशहीर कर रहे हैं, उन्हें द गुजरात फाइल्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी वाक़े को तोड़ मरोड़ कर दिखाना गलत है। लोगों के जज्बात को इस तरीके से भड़काने की कोशिश करना बीजेपी की पुरानी पॉलिसी है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ मुबैना रिश्तों को लेकर रियासत के वज़ीर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी पर शदीद तनकीद की। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को याद दिलाया कि उसने PDP के साथ इक़्तिदार शेयर किया था जिसने दहशतगर्दी के कसूरवार अफजल गुरू की हिमायत की थी। बजट सेशन के आखिरी दिन असेंबली में ठाकरे ने तंज करते हुए कहा कि वो हैरान है कि मरकज़ी जांच एजेंसियों को इतने सालों में यह एहसास नहीं हुआ कि दाऊद इब्राहिम का एजेंट मलिक खुलेआम घूम रहा था। पंजाब के नए CM बने भगवत मान ने एक और तारीखी फैसला लेते हुए पंजाब के MLAs को मिलने वाली लाखों रुपए की पेंशन में कटौती कर दी है। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत के लिए लाखों रुपए माहाना पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सत श्री अकाल जी सारे पंजाबियों नूं, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। बेरोज़गारी बहुत वड्डा मुद्दा है। साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां डिग्रियां लैके घर वापस मुड़ गए, जो उन्होंने डिग्रियां नूं लैके वो नौकरी मंगण जांदे ने तां लाठी चार्ज हुंदा है, पानी दीयां बाछड़ां पग्गां ढैंदियां ने, चुन्नियां लैंदियां ने, नौकरियां नहीं मिल रही। असीं इस मामले 'च बहुत वड्डे वड्डे कदम चक रहे हैं, पर जो अज मैं तुहाडे नाल गल करनी है वो एक होर विषय ते है। साडे राजनीतिक लोग जिहड़े MLA वो हत्थ बन के लोगों तो वोटां मंगते हैं कि सेवा का मौका दिओ जी। कई तो राज नहीं सेवा कह के भी जिहड़े ने वोटां मंगते हैं। तो हैरानी होगी तुहानूं कि बहुत सारे MLA जिहड़े कोई 3 बार जितया होया हार गया, कोई 4 बार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया, 6 बार जितया होया नहीं आए विधान सभा 'च, उन्होंने ਲੱਖਾਂ रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ महीने की। किसी को 3.5 लाख, किसी को 4.5 लाख भी है, किसी को 5.25 लाख भी है पेंशन। तो खजाने ते करोड़ों रुपयों का बोझ पैंदा है। कई MPs भी इहो जिहे ने जिहड़े MP की भी पेंशन लै रहे हैं, तो इत्थे पहलां MLA रहे सी उहदी पेंशन भी लै रहे हैं। सो अज एक बहुत बड़ा फैसला पंजाब सरकार वालों मैं करन जा रहा कि MLA भावें 2 बार जिते, 5 बार जिते, 7 बार जिते, पर उन्होंने पेंशन सिर्फ 1 टर्म की मिलूगी। सिर्फ 1 टर्म की पेंशन उन्होंने मिलूगी, जित भावें वो जिन्नी बारी मर्जी जाए।
ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਐਕਸ MLA, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 10 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ जाए। इनकलाब जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में अकेले मुस्लिम मिनिस्टर के तौर पर शामिल किए गए दानिश अंसारी का कहना है कि उन्हें मिनिस्टर बनाया जाना मुतवक्को नहीं था। उन्होंने योगी कैबिनेट में जगह मिलने के बाद कहा कि मुझे मिनिस्टर का ओहदा मिलना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। दानिश अंसारी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका दिया गया। योगी हुकूमत की हर स्कीम का फ़ायदा मुसलमानों को मिला है। मैं मुसलमानों को एक साथ लाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने जैसे आम पार्टी कारकुन को इतना बड़ा मौका देने के लिए पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने आज रियासत का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में हमने अगले 5 सालों में 20 लाख नई नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा है। मैंने पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया। इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया। पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आज़ादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये हमने आज़ादी के 75वें साल में यहाँ सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इस वाकये में एक बाप का अपनी बेटी की नाश कंधे पर ले जाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रियासती वजीर सेहत जाग गए टी.एस. संघियों ने जांच के अहकाम दे दिए हैं। जराये के मुताबिक ये शख्स अपनी मुर्दा बेटी को लेकर तकरीबन 10 किलोमीटर तक पैदल चला। जानकारी है कि जिले के लखनपुर गांव वाक़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जुमा की सुबह बच्ची की मौत हो गई थी और गाड़ी के पहुंचने से पहले ही ये शख्स अपने बच्ची की नाश लेकर वहां से चला गया। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। ब्रिटेन ने अब यूक्रेन की मदद के लिए उठाया एक और बड़ा कदम। फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस का बयान, कहा 2 मिलियन पाउंड की लागत का जरूरी खाने पीने का सामान 25 ट्रकों में लाद कर यूक्रेन पहुंचाएगा बर्तानिया। यूक्रेन की फौज ने किया बड़ा दावा, रूसी सदर पुतिन ने अपने फौजियों को दे दी है 9 मई तक जंग खत्म करने की डेडलाइन। हर साल की तरह इस साल भी 9 मई को जर्मनी के खिलाफ जंग का जश्न मनाना चाहता है रूस।
रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव का एतराफ़, कहा रूस को है एक मुकम्मल जंग का सामना। ब्रिटेन ने सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी पर भी लगाई नई पाबंदियां। कोरोना केसेस में काफी हद तक गिरावट के बाद कल से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का लिया गया फैसला। प्लेन में मुकम्मल पीपीई किट पहनने और 3 सीटें खाली छोड़ने की पाबंदी हटी। मास्क पहनना होगा लाजमी। बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। बढ़ती महंगाई की खबरों के स्क्रीनशॉट भी किए शेयर। और कश्मीर फाइल्स पर एतराज का सिलसिला जारी। अब सीनियर कांग्रेस लीडर सुशील कुमार शिंदे ने कहा वजीर आजम मोदी द कश्मीर फाइल्स की कर रहे हैं तशहीर, उन्हें गुजरात फाइल्स के बारे में भी करनी चाहिए बात। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।